टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नई फंक्शनैलिटी ऐड की गई है एआईएस में, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में, जिसके द्वारा के टैक्स की कंप्लायंस आसान हो जाएगी और इसके साथ ही टैक्स में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। तो क्या है नई फंक्शनैलिटी और इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि आप इस पूरी फंक्शनैलिटी के बारे में समझ पाएँ और इनकम टैक्स की रिटर्न सही फाइल कर पाएँ और इस जो ऑप्शन दी गई है उसको एक्सरसाइज कर पाएँ, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए या कोई पेनल्टी ना लगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, दूसरा इनकम टैक्स लॉ भी डे बाय डे चेंज हो रहा है। तो इसके बारे में हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली अपडेट देते हैं। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको उपलब्ध है, जो कि सभी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को उपलब्ध है, जो कि ई फाइलिंग पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कि बहुत बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डेटा टैक्स पेयर को प्रोवाइड किया जाता है कि उन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की है, जैसे कि उन्हें कितना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिला है, कितनी उन्हें FD कराई है, कितनी उन्होंने सिक्योरिटी सेल की है या फिर परचेज़ की है, या फिर GST की टर्नओवर क्या है। तो ये डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, म्यूचुअल फंड से, ब्रोकर से, रजिस्ट्रार से। इसी प्रकार यदि आप हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो इसका डेटा भी आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे दिखाई देता है। ये सभी डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आपको इस डेटा को कंसीडर करना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। यदि इस डेटा में और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई मिसमैच आता है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। इसलिए आपको AIS को चेक करके ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, incometax.gov.in। उसके बाद आप यहाँ पे AIS पे प्रेस कर सकते हैं, या फिर ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके यहाँ पे व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट प्रेस कर सकते हैं, जिसके बाद कि आपको नई पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको AIS पे प्रेस करना होता है। तो यहाँ पे आप टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के अंतर्गत समरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंतर्गत डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो कि इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा कलेक्ट की गई है डिफरेंट सोर्सेज से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी जो टैक्स पेयर को मिली है उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है, जो FD पे इंटरेस्ट मिला है उसकी डिटेल आ रही है, इसके अलावा जो बिजनेस रिसीट है उसकी डिटेल आ रही है। तो इसे कंसिडर करके ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है टैक्स पेयर को, और इसका जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में लेना होता है। लेकिन यदि टैक्स पेयर को लगता है कि इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, यानी कि इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उसके पोर्टल पे गलत अपलोड की गई है, जैसे कि ये जो बिजनेस रिसीट है गलत आ रही है, या बैंक ने जो FD का इंटरेस्ट दिखाया है वो गलत रिपोर्ट किया है, सैलरी इनकम गलत रिपोर्ट की है, तो उस केस में वो फीडबैक दे सकता है। तो चलिए समझते हैं कि फीडबैक कैसे दे सकता है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ ही बदलाव जो है इनकम टैक्स पोर्टल पे AIS में किया गया है। तो जैसे आप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, जैसे कि सैलरी की इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे पार्ट बी में आप आ जाते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में। यहाँ पे देखिए TDS TCS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जैसे कि आपका TDS नहीं भी कटा है तब भी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कलेक्ट की जाती है, जैसे कि आपने कितनी शेयर या सिक्योरिटी सेल की है, म्यूचुअल फंड सेल किए हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, जो टैक्स आपने पे किए हैं, एडवांस टैक्स, असेसमेंट टैक्स, या जो डिमांड रिफंड है, अदर इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि GST की सेल आपकी कितनी है। तो यदि इन इन्फॉर्मेशन में कोई गलती है तो आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए TDS एंड TCS की इन्फॉर्मेशन पे की टैब पे हमने क्लिक किया है, यहाँ पे जो एरो दिया गया है यहाँ पे आपको प्रेस करना होता है। उसके बाद ये जो डिटेल है वो यहाँ पे आ रही है, जैसे कि आपको लगता है कि जो अमाउंट है यहाँ पे या फिर क्रेडिट किया गया है वो गलत आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए फीडबैक की ऑप्शन दी गई। यहाँ पे आप इंडिविजुअल फीडबैक में जाके भी फीडबैक दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे बल्क फीडबैक भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे ऑप्शनल पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन
का सोर्स क्या है, यानी कि किसके द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पे फीडबैक टाइप दिया गया है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या ये इनकम टैक्सेबल नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो है फुल्ली करेक्ट नहीं है, या फिर इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पैन या ईयर से रिलेटेड है। जैसे कि जॉइंट अकाउंट होल्डर के केस में दोनों व्यक्तियों के यहाँ पे ये इनकम दिखा दी जाती है जो इंटरेस्ट ऑन एफडी की है, तो आपको उस केस में जो डिसीजन लेना होता है कि किस पैन में टैक्सेबल है। या फिर इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन डिनाइड है। तो यदि आप यहाँ पे फीडबैक देते हैं जैसे कि इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट है, तो उस केस में अब ये इन्फॉर्मेशन के बारे में जो स्टेटस होगा वो आपको बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जब आप ये फीडबैक इनकम टैक्स के पोर्टल पर दे देते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव सोर्स के पास इसे भेजता है। जैसे कि बैंक से इन्फॉर्मेशन आई थी तो बैंक को दोबारा भेजता है कि आपने इसका फीडबैक दिया है, क्या वो फीडबैक सही है या नहीं। तो अब आप इसका स्टेटस चेक कर पाएंगे कि सोर्स ने इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया है या क्या उसने रिप्लाई दिया है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आपको कैसे चेक करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पे ने 25 लाख की एफडी कराई थी, लेकिन ये एफडी किसी और पैन से बिलोंग करती थी, इसलिए यहाँ पे उसने फीडबैक दे दिया कि एफडी किसी और पैन से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे जब आप फीडबैक दे देंगे तो उसके बाद रिस्पॉन्स चेक कर पाएंगे। इस फीडबैक के ऊपर आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो फीडबैक की कंफर्मेशन है वो ली गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एसबीआई से, यानी कि सोर्स से। तो यहाँ पे ये फीडबैक जो है वो शेयर की गई थी कंफर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे यस आया है। यदि नहीं शेयर की जाएगी तो यहाँ पे नो आएगा। फीडबैक किस दिन शेयर की गई है वो डेट भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद सोर्स ने किस दिन रिस्पॉन्ड किया है, यानी कि एसबीआई ने किस दिन रिस्पॉन्ड किया है वो आप डेट यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद सोर्स ने रिस्पॉन्स क्या प्रोवाइड किया है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि फीडबैक प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर इज इनकरेक्ट। तो इस प्रकार जो भी आप फीडबैक देंगे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा शेयर की जाएगी सोर्स के साथ, और उसके बाद सोर्स का जो रिस्पॉन्स होगा वो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। क्या एआईएस में आ रही सभी एंट्री के बारे में आपको फीडबैक देना होता है? जी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी एंट्री होती हैं जिसके लिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे रिस्पांस मांगता है, तो इसके लिए आप वहाँ पे एक्सपेक्टेड लिखा हुआ आता है। चलिए चेक करते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टीडीएस एंड टीसीएस की हमने टैब ओपन की है। यहाँ पे जो पहली इन्फॉर्मेशन है बिजनेस रिसीट, इसके सामने देखिए ई लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे फीडबैक एक्सपेक्ट कर रहा है। यदि आप फीडबैक नहीं देंगे तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है। तो यहाँ पे आप एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए फीडबैक में एक्सपेक्टेड लिखा है। तो ये फीडबैक आपको देना होगा ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। आपको बताना होगा कि क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या पार्टली करेक्ट है या फिर नॉट टैक्सेबल है एक्स्ट्रा, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। तो दोस्तों आपको एआईएस को ध्यान से चेक करना है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। यदि उसमें कोई गलत एंट्री आ रही है तो आपको उसका फीडबैक देना है, और उस फीडबैक का रिस्पांस क्या आया है वो भी आप रियल टाइम बेसिस पे चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है, जो कि आप हमारी वेबसाइट taxhill.com पे रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा एआईएस में कुछ और चेंजेस भी किए गए हैं, जिसके ऊपर के मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, जो कि आप हमारे चैनल CA सतबीर सिंह पे रेफ़र कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, और जिसका लिंक प्लेलिस्ट में भी दिया गया है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो एआईएस से रिलेटेड, इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड की है इससे आपको कुछ बेनिफिट होगा या कोई रिलीफ मिलेगी? तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।